और ये इस बात को बताता है कि मुसलमानों पर बीजेपी उनको शक की निगाहों से देखती है, और इसलिए देखती है क्योंकि हिंदू धर्म के एंडोमेंट बोर्ड में, जैन धर्म के एंडोमेंट बोर्ड में, सिख धर्म के एंडोमेंट बोर्ड में यहाँ पर सिर्फ उन्हीं के मज़हब का मानने वाला उसका मेंबर बन सकता है। इन धर्म के बोर्डों में लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता। इन धर्मों में बाय यूसेज वो उस धर्म की प्रॉपर्टी बन सकती है, और इन धर्म के बोर्डों में दूसरे धर्म के मानने वाला भी उनको अपनी प्रॉपर्टी दे सकता है। ये तमाम चीज़ें इस अमेंडमेंट बिल के ज़रिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने मुसलमानों के इस धर्म के बोर्ड से छीन ली हैं। हम हमारे इस देश के हिंदू भाइयों को ये बताना चाहेंगे, सिख भाइयों को बताना चाहेंगे और हमारे जैन भाइयों को बताना चाहेंगे कि जब आप अपने धर्म के बोर्ड में सिर्फ अपने ही धर्म के मानने वालों को मेंबर बना सकते हैं और दूसरे धर्म का नहीं बन सकता है, तो कैसे मुस्लिम धर्म का ये वक्फ बोर्ड, जो एक प्योर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है वक्फ बोर्ड, उसमें कैसे मोदी सरकार दूसरे धर्म के लोगों को मैंडेटरी 2 लोगों को बनाने का एक प्रोविज़न रखती है। और जब आपके पास लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता है, जिसके ज़रिए से अगर हिंदू एंडोमेंट बोर्ड की प्रॉपर्टी पर, जैन धर्म की प्रॉपर्टी के ऊपर, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रॉपर्टी के ऊपर अगर कोई नाजायज़ कब्ज़ा करता है तो उसको आप कभी भी निकाल सकते हैं। वो मुस्लिम धर्म के एंडोमेंट बोर्ड पर लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करके नरेंद्र मोदी की सरकार एंक्रोचर को मालिक बनाना चाह रही है एडवर्स पोजेशन की बुनियाद पर। और फिर आर्टिकल 26 के तहत हर रिलीजियस डिनोमिनेशन को अपने रिलीजियस चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाने का इख्तियार मिलता है, उसको एडमिनिस्टर करने का इख्तियार मिलता है और मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ को हासिल करने का इख्तियार मिलता है। ये मुसलमानों से छीना जा रहा है और झूठा प्रोपेगेंडा बीजेपी करी, नहीं नहीं कुछ नुकसान नहीं होगा। फिर सेक्शन 2 पढ़ो उसका आप। सेक्शन 2 में लिखा गया कि इस एक्ट से पहले जो ट्रस्ट थे जिनका मकसद वक्फ की तरह हो, और इस एक्ट के बाद जो ट्रस्ट हैं जिनका मकसद वक्फ की तरह, वो ट्रस्ट में रहेंगे। वो क्यों लाया गया? वो इसलिए लाया गया, अमित शाह पार्लियामेंट में बोले कि हम ये सेक्शन 2 को इसलिए लाए क्योंकि हमारे बोरा मुस्लिम भाइयों को इससे फ़ायदा हो सके। वो भी उनको धोखा दिए बोरा मुस्लिम भाइयों को, उस प्रोविज़न में बोरा का जिक्र ही नहीं है। ये इसलिए लाया गया क्योंकि भारत का जो सबसे दौलतमंद आदमी है, जो खोजा यतीम खाने को खरीद कर अपना आलीशान बंगला तामीर किया, इस सेक्शन 2 से सबसे पहला फायदा उस शख्स को होगा, सबसे पहला फायदा उसको होने वाला है। दूसरा, इस बिल में यह कहा गया कि अगर वक्फ बीजेपी प्रोपेगेंडा कर रहे, नहीं वक्फ बाय यूजर नहीं है, वक्फ बाय यूजर है, परेशान मत हो, क्यों हो रहे हैं, ओवैसी झूठ बोल रहा है। देखिए, हिंदू धर्म में बाय यूसेज, टेंपल बाय यूसेज, मठ बाय यूसेज उस धर्म की प्रॉपर्टी बन जाती है। और हिंदू धर्म के जो बहुत बड़े जूरिस्ट है, उनका नाम है बीके मुखर्जी। बीके मुखर्जी एक जज थे, और बीके मुखर्जी की किताब में क्लियरली लिख दिए कि हिंदू धर्म में बाय यूसेज वो उस डीटी की या मूर्ति की या उस मंदिर की प्रॉपर्टी या मठ की प्रॉपर्टी बन सकती है। अब मोदी सरकार जो है इतना गंदा काम किया है, मैलिफाइड है, कि ये बोल रहे हैं कि अगर वक्फ बाय यूसेज रहेगा, मगर अगर डिस्प्यूट होगा या फिर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी तो वक्फ बाय यूसेज नहीं होगा। अब मैं अगर वक्फ मेरी प्रॉपर्टी है, मैं अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ अगर वक्फ बाय यूसेज को इस्तेमाल नहीं करूंगा तो किसके खिलाफ इस्तेमाल करूंगा? डिस्प्यूट क्या है? डिस्प्यूट कोई भी क्रिएट कर देगा, कोई भी जाके बोल देगा मेरी प्रॉपर्टी है। तो जब वक्फ बाय यूज खत्म हो जाएगा,
और बार बार आपसे कह रहा हूं, ये सरकार झूठ बोल रही है। राम मंदिर के जजमेंट में, बाबरी मस्जिद राम मंदिर जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा वक्फ बाय यूज होगा। बाज़ाब्ता उन्होंने बताया कि उसका एविडेंस ये होगा, उसका पोजीशन होना चाहिए। वक्फ बाय यूज को सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद राम मंदिर में अपहेल्ड किया है, और ये सरकार उसमें बोल रही कि नहीं, डिस्प्यूट और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगा। तो सच्चर कमेटी में दिल्ली के 120 प्रॉपर्टीज जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, सच्चर ने कमेटी ने कहा कि अंडर द इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ द गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, दिस शुड बी रिटर्न टू द दिल्ली वक्फ बोर्ड। दिल्ली वक्फ बोर्ड वापस करना चाहिए। और सच्चर कमेटी ने कहा कि उस 120 सिर्फ दिल्ली के प्रॉपर्टीज की 2007 में मार्केट वैल्यू 8,000 करोड़ रुपए है, 8,000 करोड़। अब जब ये वक्फ बाय यूज का प्रोविजन आएगा, लॉ बन गया, 120 प्रॉपर्टीज चले गए मेरे, जिसमें दरगाहें भी हैं, जिस पार्लियामेंट के सामने की मस्जिद है, जिसके इमाम रामपुर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मौलाना मुहिबुल्लाह साहब हैं, वो चले गए। अब कल गवर्नमेंट बोली नहीं, मस्जिद तुम्हारी नहीं है, हमारी प्रॉपर्टी है, लगा दिए, तो उसमें तो खत्म ही हो गया। अब दूसरा ये है कि अगर मैं जाकर एएसआई के मॉन्यूमेंट से मेरे, जो सच्चर ने कहा, मैं जाके बोलूंगा गवर्नमेंट ने बिल में क्या किया कि गवर्नमेंट का डेफिनेशन जो होता है उसको इतना इनलार्ज कर दिया कि उसमें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी आ गए। अब मैं जाके बोलूंगा भाई मेरी है, तो बोलेंगे हम वक्फ बाय यूज खत्म कर दिया, आपका डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर वक्फ बोर्ड जाकर बोलेगा वक्फ बाय यूज मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, कोई खाबिज है, इंक्रोचर है, तो गवर्नमेंट बोलेगी नहीं, हम तो लिमिटेशन एक्ट अप्लाई कर दिए, 12 साल के बाद उन्हें मालिक बन गया। कौन सा ऐसा प्रोविजन है जिससे वक्फ बोर्ड को फायदा पहुंचेगा, हमको बताइए। हम तो लूज कर रहे हैं हमारे पूरे प्रॉपर्टीज को, वक्फ की प्रॉपर्टीज को। आप सेक्शन 3D ला लिए, सेक्शन 2 ला लिए, सेक्शन 3C कर दिए, डेजिग्नेटेड ऑफिसर। अब डेजिग्नेटेड ऑफिसर कौन होगा बताइए। मेरा गवर्नमेंट से झगड़ा चल रहा, कई जमीनों पे कब्जा है गवर्नमेंट का, तो दुनिया का उस इंसाफ का उसूल ये है कि कोई भी अपने केस में जज नहीं बन सकता। आप क्या कर रहे हैं, डेजिग्नेटेड ऑफिसर गवर्नमेंट अपॉइंट करी, गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है। हमारे देश में, वतन अजीज में, थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है कि कोई भी अपने केस में जज नहीं बन सकता। डेजिग्नेटेड ऑफिसर गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, वो किसके हक में फैसला करेगा? वो अगर आप ईमानदार थे तो आप बोलना था कि अगर ऐसे झगड़े होंगे तो कोर्ट तय करेगा, आप कोर्ट को भी निकाल दिए डेजिग्नेटेड ऑफिसर। यानी हर एतबार से मुसलमान अपनी जायदादों को खोने जाएंगे। किरण रिजिजू का कल वीडियो देखा मैं, इतना झूठ बोल रहे वो, कुछ नहीं होगा। अरे आप कानून बना के छोड़ रहे हैं सेक्शन 3C के तहत। अब तो उत्तर प्रदेश में तो उन्हें छीनना चाह रहे। उत्तर प्रदेश में 91% ऑफ सुन्नी वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ बाय यूज की है, पूरे गायब हो जाएंगे। सेक्शन 3D के तहत क्या संभल की मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी है या नहीं है, बताओ? सिंपल क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। तो ये सब इसलिए लाया जा रहा है ताकि मुसलमानों के रिलीजियस प्रॉपर्टीज को और उस धर्म के जो प्रॉपर्टीज है उसको उनसे छीन लिया जाए। और अफसोस की बात यह है कि चंद्राबाबू नायडू की सरकार तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में एम्प्लॉयज जो नॉन हिंदू है उनको निकाल रही है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम का एक्ट ये कहता है कि जो टीटीडी का मेंबर होगा वो हिंदू धर्म का होना चाहिए। बोर्ड में आप एम्प्लॉयज को निकाल रहे हैं हिंदू नहीं है बोल के, और यहां पर आप मोदी के इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल ब्लैक लॉ की सपोर्ट करके कह रहे हैं कि मुस्लिम धर्म के बोर्ड में आप नॉन मुस्लिम को रखेंगे। देखिए कितनी हिपोक्रेसी है चंद्रबाबू नायडू की। एम्प्लॉयज का जिक्र नहीं है, टीटीडी के मेंबर्स, उनका कमिश्नर, और बार बार बोलते हैं कि नहीं वक्फ की प्रॉपर्टी पे कब्जा हो रहा। तो 2014 में मुख्तार अब्बास नकवी ने
जब उस वक्त के मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स थे, उन्होंने एनक्रोचमेंट निकालने का बिल पेश किया था, इलीगल ऑक्यूपेंट्स ऑन वक्फ प्रॉपर्टी। क्यों इस सरकार ने उस बिल को वापस ले लिया? क्यों लिया आपने वापस? आप उसको रखते, उसमें ऐड करते, अपनी ईमानदारी को दिखाते। अच्छा, आपको जानकर एक और तकलीफ होगी कि कलेक्टर अगर किसी मुतवल्ली को कोई ऑर्डर देगा कि आप ये काम करिए और मुतवल्ली नहीं सुनता तो कलेक्टर उसको 6 महीने की सजा दे सकता। अगर कलेक्टर किसी मुतवल्ली को बोलेगा कि तुम नमाज में अज़ान नहीं देना, मेरा ऑर्डर है, मैं बोल रहा हूं आपको, आप बोलेंगे ऐसा कैसा कर सकते, ऐसा हो सकता, हो रहा है, तो मुतवल्ली जेल को चले जाएगा। कलेक्टर वेरीफाई करने के बाद ही कोई प्रॉपर्टी वक्फ में जा सकती। ये कैसा होगा? तो वक्फ बोर्ड को आप तो पोस्ट ऑफिस बना के रख दिए। वक्फ बोर्ड हैज बिकम अ पोस्ट ऑफिस, कि वक्फ बोर्ड को इख्तियार ही नहीं है। अच्छा, अब इस कानून बनने के बाद 6 महीने के अंदर, विद इन 6 मंथ्स, आपको पूरे प्रॉपर्टीज को पोर्टल पर रजिस्टर करना पड़ेगा। इंडियन ट्रस्ट एक्ट पढ़ लो आप, उसमें प्रोविजन है ही नहीं पोर्टल का। हिंदू धर्म में नहीं है, एंडोमेंट बोर्ड में, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में नहीं है। क्यों आप यहां पर कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि जब आप पोर्टल पर रजिस्टर करने जाएंगे, मिसाल के तौर पे हमारे शौकत साहब सीनियर फोटोग्राफर हैं, ईश्वर रेड्डी साहब भी है। अब शौकत साहब एग्जाम कोई प्रॉपर्टी को रजिस्टर करने जा रहे हैं पोर्टल के ऊपर कि भाई ये वक्फ है, तो फौरन कोई भी रोड चलता आदमी बोलेगा नहीं नहीं, शौकत की प्रॉपर्टी नहीं है, रजिस्टर नहीं होना। अब होता क्या, इस बिल में पढ़ो, कलेक्टर अगर शौकत की प्रॉपर्टी के खिलाफ मिसाल के तौर पे इंक्वायरी ऑर्डर कर दिया, जैसा इंक्वायरी ऑर्डर करा वो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं रहेंगी। इट विल नॉट बी अ वक्फ प्रॉपर्टी टिल द कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी। अब इंक्वायरी कंप्लीट करने का कोई टाइम लिमिट ही नहीं है, तो कलेक्टर साहब क्या करेंगे? इंक्वायरी ऑर्डर कर दिए, बैठे आराम से बैठे रहो, मैं तो वक्फ प्रॉपर्टी लूज कर दिया। क्या इस तरह का प्रोविजन हिंदू धर्म के एंडोमेंट बोर्ड में नहीं है? क्या इस तरह का प्रोविजन गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में नहीं है? जैन धर्म में है? नहीं है। यहां पर क्यों लाए फिर आप? तो जितने इसके जो 48 या 49 अमेंडमेंट्स है, ये कोई इसका वक्फ से ताल्लुक नहीं है। और इन्होंने एक प्रोविजन क्रिएट कर दिए कि अगर किसी को वक्फ से निकल के ट्रस्ट बनाना है तो ट्रस्ट बना लो। कहां इसका फायदा होने वाला है वक्फ बोर्ड को? तो ये अच्छा, फिर ये बोल रहे कि हम 2 महिलाओं को मेंबर बना रहे। इतना झूठ बोलते हैं लोग। 95 एक्ट में आप पढ़ो, स्टेट वक्फ बोर्ड में और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में, उसमें क्या लिखा हुआ है? अंग्रेजी का वर्ड लिखा हुआ है, एटलीस्ट 2 वुमेन, एटलीस्ट 2 वुमेन, और वो मुस्लिम होना चाहिए, नंबर 1। इन्होंने क्या कर दिए? शेल बी 2, माने यहां वहां पर पहले क्या था? कम से कम 2 से बढ़ भी सकते थे, इन्होंने 2 कर दिए खाली। फिर उसमें आप क्या कर रहे? सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 22 मेंबर्स है, जिसमें से 11 नॉन मुस्लिम बना सकती सरकार। स्टेट वक्फ बोर्ड में 11 मेंबर होंगे, जिसमें से 7 नॉन मुस्लिम को बना सकते और 4 मुसलमान रहेंगे। अब इलेक्शन नहीं होगा स्टेट वक्फ बोर्ड का, एमपी कैटेगरी का इलेक्शन होता था, एमएलए का, बार काउंसिल का, मुतवल्ली का। गवर्नमेंट नॉमिनेट करेंगी। अब जब गवर्नमेंट नॉमिनेट करेंगी, क्यों करेंगे? प्रोविजन क्यों लेके आए? जब नॉमिनेट करेंगे तो वक्फ बाय यूज है, कोई खाबिज है, समझे आप? तो गवर्नमेंट जब बोलेंगे नहीं ये वक्फ बाय यूज खत्म हो गया, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो गई, एनक्रोचर मालिक बन गया। गवर्नमेंट जब कलेक्टर फैसला लेंगे तो ये वक्फ बोर्ड सब खाली गूंगे अंधे बन के जी हुजूर बोलेंगे। नॉमिनेट ये लोग करेंगे ना, नॉमिनेट को ऐसे लोगों को नहीं करेंगे जो ईमानदारी से काम करेंगे, जो उनको थाली बजाएंगे, जो उनके सामने लेट जाएंगे, उनको ही बनाएंगे ना। तो इसीलिए नॉमिनेशन लेके आ रहे स्टेट वक्फ बोर्ड में और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में। आप ये बताइए कि अगर कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर हो गई वक्फ बोर्ड में, और एक अमेंडमेंट बता रहा हूं, तो उसको चैलेंज करने का टाइम 1 साल का है। इन्होंने क्या कर दिए? 2 साल कर दिए, माने लड़ते रहो। और एक झूठ जो गवर्नमेंट बीजेपी बोल रही,
कि नहीं, वक्फ ट्राइब्यूनल के जजमेंट के खिलाफ कोई कोर्ट को नहीं जा सकता था। आप सुने होंगे, कोर्ट को नहीं जा सकते। कैसा, कितना झूठ बोल रहे हैं। भारत में 14 या 20 ऐसे ट्राइब्यूनल है, चाहे जिसमें मशहूर इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल, एनजीटी का ट्राइब्यूनल, रेलवे क्लेम्स ट्राइब्यूनल, आपके ऐसे 14-15 ट्राइब्यूनल्स है जिसके जजमेंट के खिलाफ आप हाई कोर्ट जा सकते, मगर रिव्यू पिटीशन डाल सकते, रिव्यू पिटीशन। और जब हाई कोर्ट जाता तो हाई कोर्ट पूरा रिकॉर्ड देख सकता। अब आप क्या बोल रहे, नहीं रिव्यू नहीं, अपील होगा। अपील माने पूरे एक एक कोर्ट में पूरे भारत में लाखों केसेस पेंडिंग है, लाखों, और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के तहत ट्राइब्यूनल बनाया गया। ये बोल नहीं, ट्राइब्यूनल का झूठ बोले, हमारे हिंदू भाइयों को देश में झूठ बोल दिए, नहीं कोई जा ही नहीं सकता ट्राइब्यूनल। अरे जा सकता बाबा, एनजीटी का ट्राइब्यूनल के जजमेंट के खिलाफ, इनकम टैक्स का ट्राइब्यूनल, रेलवे क्लेम्स ट्राइब्यूनल, आप रिव्यू डालते हाई कोर्ट में, कौन रोक रहा? कोई रोक नहीं सकता किसी को। नहीं, कौन सा ऐसा प्रोविजन है जो मुसलमानों के फायदे में, हमको बताओ। और आप बोल रहे ओबीसी को हम लाके डालेंगे। अरे भाई साहब, जिस पार्टी में 2014, 2019, 2024 में कितने मुसलमान जीत के आपके पास बताओ। अब तो 240 में चंद्राबाबू नायडू की पार्टी, नीतीश कुमार की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी, जयंत चौधरी की पार्टी और मांझी की पार्टी, कुमारस्वामी की पार्टी, एक मुसलमान नहीं है इनके पास। और इन्हों चले हम मुसलमानों की मोहब्बत में काम करें। एक मुसलमान मिनिस्टर नहीं है आपके पास। कौन सा मुसलमानों की मोहब्बत में आप काम करने जा रहे हैं? तो ऑल इन ऑल ये है कि ये वक्फ की बर्बादी के लिए, मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाओं को छीनने के लिए, और आखिरी अमेंडमेंट की बात कर रहा हूं, एक वक्फ बाय इवैक्यू प्रॉपर्टी होते, यानी जो लोग भारत को छोड़ के चले गए दूसरे कंट्री को, जाने से पहले वो बोले ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं वक्फ कर रहा हूं, उसको वक्फ करके चले गए। और ख़ास तौर से इन पर्टिकुलर एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, हरियाणा में, पंजाब में ऐसे, मैंने, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं, बल्कि हज़ारों एकड़ के करीब या 100 एकड़ करीब ऐसे ज़मीनात हैं, उसका रेवेन्यू आता पंजाब, हरियाणा, पंजाब के वक्फ बोर्ड को, हरियाणा के वक्फ बोर्ड। अब वो प्रोविजन को ओमिट करके आप क्या बोल रहे, कस्टोडियन उसका टेक केयर करेगा, तो वक्फ से निकल गई ना प्रॉपर्टी।